दोस्तों, कमेंट्री 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने फिर से एक और सच्ची घटना लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ। और ये जो घटना है दोस्तों, आयुष नाम के लड़के के साथ हुई थी। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये जो घटना है ये एक फ्रॉड है, ऑनलाइन फ्रॉड, यानी कि ऑनलाइन लूटा गया पैसा। जैसे आजकल बहुत से चल रहे हैं, इंटरनेट पे भी, टेलीग्राम, यूट्यूब, बहुत सी जगहों पर इनके बारे में चर्चा होती है कि ऐसे अकाउंट डिटेल ले लो, ऐसे सब कुछ कर दो। कुल मिला के दोस्तों, जो भी ये आयुष नाम का लड़का था, इसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था। और ये मतलब इतना परेशान था कि इसने 12th पास कर ली थी, पढ़ाई के प्रति इतना परेशान। सबसे बड़ी तो तंगी पैसों की थी, क्योंकि जो उनका घर था उसमें पैसे कमाने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे। और उसकी तरफ एक तरह से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। एक तरफ से फैमिली भी डाल रही थी और दूसरा आयुष को जॉब नहीं मिल पा रही थी। यानी कि कहीं भी आप जॉब करोगे प्राइवेट सेक्टर में तो 12 घंटे में 10,000 रुपये देंगे। लेकिन आयुष कुछ सोच रहा था कि कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, घर का खर्चा अच्छे से निकल जाए। लेकिन आयुष को कहीं भी मतलब घूमने पर भी जॉब नहीं मिल रही थी। एक दिन आयुष ऐसे ही अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी उसके पास अचानक ही कॉल आती है, यानी जॉब के लिए कॉल आती है। तो आयुष थोड़ा सा खुश हो जाता है। वो जो औरत थी जिसने आयुष से बात की कि ऐसे ऐसे ऑनलाइन तुम्हें यूट्यूब पर ऐसे वीडियो देखनी है, आपको 150 रुपये मिलेंगे एक वीडियो देखने के, ऐसा सब कुछ वो औरत कहती है। आयुष भी थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके पास ना ही उसके पास से कुछ पैसे लग रहे थे, उससे केवल एक वीडियो देखने के 150 रुपये मिल रहे थे। तो आयुष ने ये बात घर वालों को भी नहीं बताई, क्योंकि उसे जॉब तो नहीं मिल रही थी, लेकिन ये जो काम था 150 रुपये मिलने वाला, एक वीडियो देखनी थी। तो आयुष खुश हो जाता है और इसके लिए मतलब हाँ भर देता है और खुश हो जाता है। जो सुनीता नाम की औरत, लड़की जो भी थी, जो आयुष से बात कर रही थी कि ऐसा कुछ करना है जिससे जॉब मिल जाएगी और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, बस वीडियो देखनी है। तो आयुष तुरंत उसकी बातों में आ जाता है और ऐसा ही करता है। कम से कम 10 से 15 दिन गुजरते हैं। आयुष रोज के 4-5 वीडियो देखता, मतलब कि जिससे उसने बात की थी जॉब के लिए, वो जो लड़की थी उसके अकाउंट में तुरंत गिर देती वीडियो के हिसाब से। यानी एक वीडियो देखी तो 150 रुपये, तो 5 वीडियो के 500, 600, 700 जो भी रुपये हुए। ऐसे आयुष के साथ कंटिन्यू चलता रहा। कम से कम 7 से 8 दिन तक आयुष के साथ ऐसा ही चलता रहा। और आयुष भी खुश था, क्योंकि उसके पास खुद की पॉकेट मनी आ रही थी, नहीं घर वालों से पैसे ले रहा था, बस सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन आगे कुछ ऐसा होता है कि जो आयुष था, वो लड़की जो उसे कॉल पर जॉब दिया था, उससे बातें कर रही थी। तो वो कहती है कि हमारी कंपनी में कुछ ऐसा नया सिस्टम आया है जिसके कारण से एक बार 1.5 लाख रुपए ऐसे जमा करवाने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एक प्रकार से, उसके बाद तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो आयुष भी खुश हो जाता है और ज़्यादा सोचता नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से उसे पैसे मिलते जा रहे थे, तो आयुष ने सोचा कि अब की बार भी पैसे मिल जाएंगे, ज़्यादा वो भी बात नहीं है। तो आयुष खुश था। तो आयुष अपने दोस्त के पास 1.5 लाख रुपए लेता है और वो जो औरत थी उसके पास जमा करवा देता है, जिसका नाम सुनीता था। तो जैसे ही आयुष पैसे जमा करवाता है उस लड़की के पास, उसके बाद से उसके पास कोई भी उस लड़के का कॉल नहीं आता, ना ही फ़ोन। और जिस ग्रुप में आयुष ऐड था टेलीग्राम पर, उस पर भी कोई मैसेज नहीं आता और आयुष जो था उसे ग्रुप से बाहर कर देते हैं, नहीं आयुष को एक पैसा मिल पाता है। आयुष इस चीज़ को लेकर 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और काफ़ी परेशान हो जाता है। और वो सोचता है कि 1.5 लाख रुपए मैं अपने दोस्त से लिए थे, तो कैसे वापस करूँगा, कहाँ से मैं पैसे लाऊंगा। तो आयुष बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी जैसे जैसे महीना गुजर जाता है, तभी जो आयुष का दोस्त था जिसका नाम मनीष था, वो भी उससे पैसे मांगने लगता है कि भाई मुझे भी ज़रूरत है, मेरे पैसे दो। तो आयुष परेशान हो गया और घर पर बैठा बैठा रोने लगा। तभी उसकी मम्मी पापा आते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या बात हुई, मतलब ऐसे क्या हो गया कि ऐसे ऐसे, कुछ दिन पहले तो अच्छा खुश था। तो आयुष कहता है कि मम्मी ऐसे कुछ हुआ कि ऐसे जिससे जहाँ पर मैंने जॉब ली थी, उन्होंने 1.5 लाख रुपए मांगे, जिससे मैंने अपने दोस्त से लिए और वहाँ पर जमा करवा दिए। लेकिन जैसे ही जमा करवाया तो ना ही उस लड़के का फ़ोन आया, ना ही कोई मैसेज, मुझे ग्रुप से भी निकाल दिया। ये सारी बातें आयुष अपने मम्मी को बताता है।
और ऐसे ही जब परिवार इकट्ठा होता है तो एकता बात होती है। तो जो आयुष के पापा हैं वो साइबर क्राइम में बात करते हैं और ऐसे कोई अमित दुबे नाम का कोई अच्छा सा ऑफिसर है, उससे बात करते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ वो हुआ है, साइबर हुआ है, जैसे कि पैसे ऐंठे गए हैं किसी न कारण, ऐसे वैसे करके सब कुछ बता देते हैं। जो अमित दुबे जी हैं बहुत ही टेक्निक से अपनी टीम के साथ बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो जैसे अमित दुबे को पता चलता है तो ऐसे ही अपना फेक अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि मतलब अकाउंट पकड़ा जा सके कि ये अकाउंट नंबर किसका है, ये औरत जिससे बात कर रही थी कौन है। तो इसके लिए जो अमित दुबे थे वो खुद का एक फेक अकाउंट बनाते हैं, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते हैं और उनके पास रिक्वेस्ट भेजते हैं फिर से जॉब के लिए। तो वहाँ से भी तुरंत मैसेज आता है। जो जो घटना आयुष के साथ हो रही थी वही अमित दुबे जी हैं उनके साथ भी घटित होती जा रही थी। वैसे वैसे 15 से 20 दिन गुजरे, फिर से उनके पास वही कॉल आता है 1.5 लाख रुपए का, क्या ऐसे जमा करवा दीजिए हमारी कंपनी में ये है। तो मतलब ऐसे ही कुछ चल रहा होगा। तो अमित दुबे जी हैं, सॉरी दोस्तों, वो करते हैं कि 1.5 लाख रुपए जमा करवाते तो हैं उनके अकाउंट में करवाते हैं, लेकिन जो बैंक था पूरा शहर का माहौल था, बैंक का जो एटीएम था जो ऑनलाइन पेंडिंग हुई थी, ऑनलाइन से वो उनके अकाउंट की पूरी डिटेल ले लेते हैं कि यहाँ से जमा करवाना है तो ये मतलब यहाँ पर पैसे जाएंगे, जहाँ पर पैसे जाने वाले थे वहाँ की अमित दुबे जी पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं सब कुछ, मतलब एक एक चीज़ें चेक कर लेते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ बंद। ऐसे जैसे ही वो ऑनलाइन पैसे भेजते हैं अकाउंट में तो पैसे चले जाते हैं लेकिन वो बैंक में नहीं जा सकते थे। तो क्योंकि उन्होंने बैंक का जो सिस्टम था सर्वर वर्वर वो डाउन करवा दिया था, कैसे बैंक से कोई पैसे ना निकाल सके। जैसे ही अकाउंट में जाते हैं तो वो जो औरत थी सुनीता, असल में दोस्तों वो एक बंदा था, बाद में आपको नाम बताऊंगा। होता कुछ ऐसे है, जब अमित दुबे जी जाते हैं तभी वो जो था जिसने ये फ़ोन कॉल पर ऐसे 1.5 लाख रुपए दिलवाए थे तो वो काफ़ी कोशिश कर पाता है, बैंक में नहीं जा पाता। जब वो एटीएम के लिए निकलता है तो ऐसे ही जैसे एटीएम में वो कार्ड डालता है, जो हमारी पुलिस है अमित दुबे जी की वो तुरंत पकड़ जाती है कि कोई ना कोई तो अब इस अकाउंट से पैसे निकालेगा, क्योंकि वो डीएक्टिवेट करना था। तो ऐसे एक्टिवेट चल रहा था तो अमित दुबे जी पूरा प्लान बनाते हैं। जैसे ही वो पैसे निकालने के लिए एटीएम में जाता है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो कोई लड़की नहीं लड़का था, जो कि लड़के की आईडी बनाकर लड़का बनकर सब कुछ ऐसा, लड़की बनकर सब कुछ ऐसा कर रहा था। जैसे ही वो एटीएम के अंदर घुसता है तो तुरंत वहीं पर पुलिस आ जाती है और अमित दुबे जी उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई क्या बात है। अमित दुबे जब उसकी स्कल देखते हैं यानी फेस देखते हैं तो उसे रैप्टा थप्पड़ उप्पड़ मारते हैं और उससे पूछते हैं, वो सब कुछ अपनी सारी बातें बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम अब्दुल अली है, तो मैं सुनीता बनकर बात कर रहा था। ऐसे एक एक बात जो भी थी बिल्कुल सब कुछ बता देता है और धीरे धीरे केस जो था पूरा सॉल्व हो जाता है। और इस तरह अमित दुबे जी मतलब पूरा केस सोल्व करते हैं ये साइबर क्राइम का, और जो आयुष था उसके पैसे कैसे न कैसे करके लौटा देते हैं। आज तक जितनों के पास जितने पैसे ठगे गए थे ऑनलाइन, अमित दुबे उन सभी का रिकॉर्ड चेक करते उन्हें उनके अकाउंट में तुरंत वैसे के वैसे पैसे भेज देते हैं, जिसके बाद ये केस जो था सोल्व हो जाता है और अमित दुबे जी अपने घर चले जाते हैं। और ऐसे ही सब कुछ आयुष भी खुश हो जाता है, मम्मी पापा भी, क्योंकि एक प्रकार से आयुष के ऊपर भी बहुत दबाव था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलता है अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को।